भरपूर जोश के साथ डिजिटल क्लैपिंग के साथ गुरुदेव को बुलाना चाहूंगी। आदरणीय सर, स्वागत है सर आपका। आइए सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कल हमने जो सीखा था उसकी चर्चा की मोनालिसा ने हम सब। ये कल जो सीखा है वो उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करते हैं उसी में अवेयरनेस की जरूरत है। और उससे बहुत कुछ जिंदगी में मजा आने लगेगा, बहुत मजा आने लगेगा। और आज हम सीखेंगे सीखने की कला। क्योंकि सीखना भी एक कला है। हर चीज कला है जिंदगी में, जो भी करो उसको अच्छे से करो तो सब कुछ। चलिए इसको समझते हैं। पहला है जागरूक व सक्रिय होकर सीखे। जैसे मान लो यहाँ भी है तो सब साथी ऐसा नहीं कि आड़े टेढ़े लेटे हैं क्या कुछ और में ध्यान है। पूरा अलर्ट होके एक एक बात को ध्यान से सुने। और सक्रिय का मतलब कभी बोलने का मौका आए तो बोले भी सही। बोलेंगे तो सुनने की जिज्ञासा बढ़ेगी कि यार क्या पता मुझे भी बोलना पड़ सकता है, तो विषय के प्रति तो जागरूक व सक्रिय रहना पूरी तरह से। खाली होकर सीखे। अपना पुराना सीखा हुआ को एक बार भूल जाए, तभी सही से सीख पकड़ पाएंगे सब्जेक्ट को। नहीं तो क्या होता है कि हम कोई भी नई बात को पुराने तरीके से सीख लेते हैं तो सीखा हुआ नहीं सीखा हुआ एक जैसा हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाए। तो नहीं, साथी क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अपन क्या बात सिखा रहे हैं वो क्या सीख जाते हैं। नोट करने की कला। नोट क्या करना है, तो कब कौन सी बात नोट करने की थी निकल गई तो भी गड़बड़ है। नोट करने की जरूरत नहीं, उनको नोट कर करके डायरी को भर लिया तो भी गड़बड़। और नोट करके बाद में उसको सही जगह काम में नहीं लिया तो भी गड़बड़। तो इसको ध्यान में रखना कि क्या नोट करना चाहिए क्या नोट नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस की जरूरत है। ये सब एक बार अभ्यास में आ गया। हर साथी की बात से सीखे। यहाँ पर सभी साथी बात करते हैं तो सभी की बात को ध्यान से सुनना है और सभी की बात से सीखना है। जैसे अभी भैया ने बहुत अच्छी बातें बोली। ऐसा नहीं कि भाई चलो वो बोल रहे हैं तो उनको कौन ध्यान दे। सभी सभी कई बार थोड़ा इधर उधर भी बोलते हैं तब भी सीखने को मिल जाता है, क्योंकि सीखने में वो मतलब नहीं कि आप क्या सुन रहे हो। सीखने में केवल ये है कि आप क्या ग्रहण कर रहे हो। तो हर साथी की बात से सीखना हमें। शिक्षक की तरह सीखें। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक सिखाने के लिए सीखता है कि मुझे आगे सिखाना है। ये सब्जेक्ट में मैं पूरा एक्सपर्ट बन के मुझे पूरी साथियों को टीम को भविष्य में सबको सिखाते रहना है। तो यहाँ तो बताया जो बताया ही है, उसमें और भी मुझे क्या किस तरह से डिजाइन करके इसको सीखना है। विजेता की तरह सीखी। विजेता की तरह का मतलब ये जो सब्जेक्ट चल रहा है इसमें सबसे टॉप कौन करेगा, मैं करूँ। कोई भी बात है, जब प्रोजेक्ट बना कर काम करने का तरीका है, सबसे शानदार प्रोजेक्ट मेरा होगा, मैं। ऐसे कोई भी विषय आ रहा तो टॉप करने की नजरिए से सीखना है। अनुसंधानकर्ता की तरह सीखिए। यहाँ केवल विषय मिलता है, उसमें जरूरी नहीं कि यहाँ जो बात कही या कुछ उदाहरण होते हैं, इशारा मिलता है। पर आपको केवल सब्जेक्ट मिल गया ना, वो सब्जेक्ट जैसे यहाँ सिखाया गया है कि फॉलो अप करने का सही तरीका। और जो बातें यहाँ दो चार पॉइंट यहाँ बता दिए, लेकिन आपकी खोज ये होनी चाहिए कि मैं ऐसा फॉलो अप का सही तरीका इस सब्जेक्ट को पूरा पकड़ के रहूंगा कि मेरे हर टीम के हर साथी तक प्रभावशाली फॉलो अप और हर एक को परिणाम में कन्वर्ट करके रहूंगा। तो ऐसे अनुसंधानकर्ता की तरह सीखें। मालिक की तरह सीखें। संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। एक बार में बात समझ में आ जाती है मुझे, और मैं
मेरी जिम्मेदारी, मुझे और कोई बार बार याद दिलाएगा तो मैं सीखूंगा, तो वो मालिक नहीं हुआ। मालिक क्या करता है कि ये मेरी जिम्मेदारी, मुझे सब्जेक्ट मिल गया है, उस दिन नहीं आया, आया कोई मतलब नहीं, मैं यूट्यूब में जाकर ढूंढ लूंगा, 2 बार सुन लूंगा, उसके लिए और 4 किताबें पढ़ लूंगा, क्योंकि मैं मालिक हूं। मुझे और बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। मूल्यांकन नहीं करना है, प्राप्त करना है। ये एक बहुत जरूरी है, जो हमारी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं हम। ये मूल्यांकन करते रहते हैं कि इसने अच्छा बोला, उसने खराब बोला, आज की अच्छी थी, तो वो मूल्यांकन हो गया, उससे कुछ बहुत ज्यादा मतलब नहीं। जैसे भैया ने बोला था तो क्या बहुत अच्छा बोला, अब अच्छा तो बोला, लिया क्या? लिया तो कुछ ही नहीं, तो फिर अच्छा बोलने की मतलब क्या निकला? तो मूल्यांकन में मतलब ठीक है, वो मूल्यांकन करें, लेकिन मेन चीज है प्राप्त करना, हर बात से रिसीव करना। या नहीं, भैया ने जो बोला था ये बात इस तरह से मैं भी प्रचार करूंगा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे प्राप्त कर लेना। कितना अच्छे शब्द बनाए थे। विषय के मास्टर बने, जो विषय सीख रहे हैं उसमें एक्सपर्ट बनना है। किसकी जिम्मेदारी है? खुद की जिम्मेदारी है, मालिक है। अपने सोर्स से सारी चीजें ढूंढें, प्रैक्टिस करें, और क्या करना है उसमें, अनुसंधानकर्ता की तरह, और उसमें क्या करना, क्या सीखें, ढूंढें, खोजें, और एकदम एक्सपर्ट बन जाए इस विषय के। समय की कीमत को पहचाने, क्योंकि टाइम तो बहुत वेल्यूएबल है, जो टाइम निकल जाता है वापस नहीं आता है। तो एक बात को एक ही बार में पकड़, ऐसे नहीं अभी तो हाँ कर रहा हूँ, अभी तो जनरली हम जो करते हैं ना कि 1-2 बार तक तो उसको हवा में उड़ा देते हैं बात। नहीं, ऐसा नहीं करना। तुरंत बात को, जो भी टॉपिक मिला है उसको पकड़ लो और तुरंत सीख लो, तुरंत बदलाव करें। सब कुछ सीख तो लिया, लेकिन जो बदलाव हमें करने हैं, जैसे कल का ही सब्जेक्ट था कि शब्दों का ध्यान रखना है, अच्छे शब्द, तो बदलाव भी करना जरूरी है। तुरंत कर ले, जितनी देर करेंगे वो बदलाव की संभावनाएं खत्म होती जाएगी। इसलिए तुरंत बदलाव करना है, तुरंत सीखना है, समय पर तुरंत बदलाव करना है, तो हमारा समय बचेगा। और सबसे मुख्य बात, इसके बिना कुछ मतलब नहीं है, परिणाम लाकर सिद्ध करें। आपने सीखा है या नहीं सीखा, अब यह पता चल जाता है अपने आप को। अपने एग्जामिनर कौन है? खुद ही एग्जामिनर है। तो परिणाम लाकर सिद्ध करें। मान लो प्रोजेक्ट बनाकर काम करना सीखा, तो वाकई में अपने और अपनी टीम के बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाकर उसमें जो भी और कुछ जरूरत है उसको इम्प्लीमेंट करके और एकदम हाई लेवल के बहुत फास्ट अच्छे परिणाम लाकर सिद्ध किया, इसका मतलब है कि हमने सीखा, हमने मालिक बनकर सीखा, हमने अनुसंधानकर्ता की तरह सीखा, हमने बहुत ध्यान से बात को सुना, अच्छी तरह से नोट किया, जो बदलाव लाने थे वो बदलाव लाए, और हमने वाकई में रिजल्ट लाकर दिखाया। तो ये होता है कि हमने सिद्ध किया कि हमने अच्छी तरह से सीखा। तो ये कुछ बेसिक रवैया है सीखने का। ये रवैया लेकर सीखेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। कभी जूम सेशन अटेंड नहीं कर पाए तो यूट्यूब पर देख सकते हैं, तो वो कोई कारण नहीं पैदा करना है कि इसलिए नहीं हुआ। जूम सेशन अटेंड कराया कराया किया, कुछ नोट करना भूल गए, तो वापस यूट्यूब पे जाके वापस नोट कर लिया। क्योंकि रिसर्चर है, अनुसंधान करता है, हम मालिक हैं, जिम्मेदारी से काम करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं इतना कि हम और इंतजार करेंगे कि चलो अगली बार कोई बताएगा तब सीखेंगे, और उसने तो मुझे कुछ ठीक से बताया नहीं,
ये सब चीजें नहीं, हम बहुत जिम्मेदारी से, और ये आज का जो रवैया, एक रवैया पकड़ेंगे ना तो आपके नौनिहाल हो जाएंगे, कमाल कर सकते हैं। इसी एक रवैया, सीखने का रवैया अगर हम ठीक से पकड़ लें तो मैं कोशिश करता हूँ, जो मैंने आपको बताया है, ये इसी तरह से मैं सीखता हूँ। मैं भी सीखता हूँ, मैं रोज सीखता हूँ, पर मैं बदल लेता हूँ उसमें। मैं मालिक की तरह सीखता हूँ, मैं जो सीखता हूँ उसमें रिजल्ट कैसे लाने हैं उस पर रिसर्च करता हूँ। तो मैं तो वही तो बता पाऊंगा जो मुझे अनुभव है, बाकी तो कहाँ से बताऊंगा। तो बहुत अच्छा हो सकता है। आज इसका बहुत अच्छे से अभ्यास कर लेंगे, कल का भी अभ्यास दोहरा सकते हैं, और आज का भी अच्छे से अभ्यास कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जागृत होकर, जागरूक होकर, सक्रिय होकर सुनना है, सीखना है। बहुत सारे साथी घर में ऐसी स्थिति में बैठते हैं कि वो जागरूक नहीं रह पाते हैं, तो थोड़ा सा बदलाव लाना। टाइम तो जा रहा है ना, आपने 1 घंटा तो दे दिया, बोले मैं तो रोज अटेंड करता हूँ, फायदा नहीं है ना। नल के नीचे जाके बैठने से थोड़ी स्नान हो जाएगा। हाँ, पानी आना देते हैं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए मोनालिसा, जी सर। नए नए साथियों को अवसर दे सकते हैं अपन, ताकि सभी, क्योंकि आज तो सब सक्रिय होने वाले हैं, जागरूक होकर तुमने। यस, स्टार्ट करें। जी सर। दो पुराने साथी को बुला के फिर नए साथी के पास चलेंगे। आप नए साथी जो भी आए हैं एक बार हैंड रेस करिए। मतलब नए साथी आए हैं, आज ही पहला दिन नहीं, 7-10 दिन हो गए हैं। आइए प्रियांशु भैया, शुरुआत आपसे करते हैं। कल मैं बोल नहीं पाया था और मैं YouTube पे ही ज्वाइन किया था। तो कल शब्दों का जादू सीख के मुझे वाकई में पता चला कि जो हमारे अंदर चलता है, और वही जो सूक्ष्म में चलता है वही हमारे स्थूल में होता है। तो जो बहुत सारे शब्दों का चुनाव कल मैंने भी अपनी डिक्शनरी से डिलीट किया है, और पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, इस बात का संकल्प लेता हूँ। और इसके अलावा आज जो सर ने सिखाया सीखने की कला, तो इसी तरीके से सीख रहा हूँ, अनुसंधानकर्ता की तरह सीख रहा हूँ, और इसी तरीके से सीखता रहूंगा। धन्यवाद सर। यस, आइए राजेश भैया। जी, कल के लिए बोलूंगा कि ये शब्दों की कलाकारी सीखकर शब्दों का श्रेष्ठ कलाकार बनूंगा। पावरफुल, पॉजिटिव, इंप्रेसिव शब्दों को न केवल बोलूंगा, अंतरात्मा में भी यही चलेगा, चेहरे और कर्म में भी ये जादू छलकेगा, और सीखने की ये कलाकारी सीख कर परिणाम लाकर सिद्ध करूंगा। जी भैया, आगे बढ़ते हैं। आइए अब्दुल सर। जी सर, आज ने गुरुदेव ने जो भी सिखाया, सीखने की कला, इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बोलूं। और जैसे कि मैं आज से ऐसे ही सीखूंगा, एक मालिक की तरह सीखूंगा, ये मैं संकल्प लेता हूं। और ऐसे ही सीखूंगा कि सिस्टम की मास्टर बनना है मुझे, और इसी तरह सीखूंगा। और आज जो गुरुदेव ने ये दिया है, ये मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। थैंक यू। यस, आइए प्रमोद सर। धन्यवाद मैडम। सर का जो बात था बहुत कुछ सीखे। अभी रिसेंट भीलवाड़ा वर्कशॉप में हम लोग गए हुए थे, तो सर बताए कि हम लोग नोट करते समय डायरी तो भर लेते हैं, मगर क्या करना है उसको नोट करना है। तो ये एक सीखने की कला आज सर फिर से लिखवाए कि नोट करने की कला, अनुसंधान करने की तरह सीखे। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैडम। और जब भी अब सीखना है, जो पॉइंट मिलता है उसका एकदम जड़ तक, अंदर तक जाकर उसका अनुसंधान करके अपने तरह से उसको और विकसित करना है और बड़ा करना है। धन्यवाद। यस, आइए प्रशांत सर।
मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। धन्यवाद मैम। सीखने की कला में मैम, पहला है मेरा प्रतिदिन गुरुकुल में शामिल रहूंगा और नोट्स बनाऊंगा। दूसरा है प्रतिदिन एक कोडर्स का वीडियो देखूंगा। तीसरा है प्रतिदिन चैत बीस सुंदर बस का एक वीडियो देखूंगा। प्रतिदिन किताब पढ़ूंगा और नोट्स बनाऊंगा। मैं न्यूट्री चाय की ट्रेनिंग में शामिल रहूंगा और मैं सेमिनार में उपस्थित रहूंगा और अपने टीम के लोगों को भी रखूंगा। और प्रतिदिन सुबह के 7 से 8 के जूम पर भी शामिल रहूंगा। मैं सफलता के अलार्म डायरी हमेशा बनाते रहूंगा। जय आर सी एम मैम। जी, आइए रविंद्र सर। बोलिए। सर या मैम है रविंद्र कौशिक सर। धन्यवाद मैम।